संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही 12 सांसदों पर कार्रवाई करते हुए उनको राज्यसभा से निलंबित किया गया। इन सांसदों पर मानसून सत्र में हंगामा करने को लेकर करी गई कार्रवाई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगर सांसद अपने बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं तो उनका निलंबन वापस हो सकता है, लेकिन इसकी पेशकश विपक्ष को करनी होगी। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट नहीं दिख रहा। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सरकार 3 नए बिल पेश करेगी, जिसमें 2 बिल लोकसभा में और 1 बिल राज्यसभा में होगा पेश। लोकसभा में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज संशोधन विधेयक 2012 और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विधेयक पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में बांध सुरक्षा बिल पेश किया जाएगा, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक जैसी बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं को अपनाने में मदद मिलेगी। यूपी में प्रयागराज के फाफा कुमाऊं क्षेत्र में 4 लोगों की सामूहिक हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि गिरफ्तार आरोपी पवन सरोज हत्या में शामिल था और एक तरफा प्यार के चलते ही आरोपी ने लड़की समेत परिवार के 4 लोगों को बेरहमी से की थी हत्या। इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को हिरासत में लिया था। 2 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए गए। आजमगढ़ जिले तरवा थाना क्षेत्र के चिथौपुर गांव में दलित लेखपाल और उसकी पत्नी की रविवार देर रात हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात अज्ञात बदमाश उनके घर में घुस आए और दंपति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। सुबह परिजन व ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई। पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सेल्फी लेने के चक्कर में एक छात्र की हुई मौत। आईआईटी की छात्रा दोस्तों के साथ गंगा बैराज पर घूमने गई थी, जहां पर वो बैराज के फाटक पर चढ़कर सेल्फी ले रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो गंगा में गिर गई। पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही गोताखोरों की टीम नदी में कूदी और लड़की को बाहर निकाला, लेकिन डॉक्टरों ने जाँच के बाद लड़की को मृत घोषित कर दिया। उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का लिया फैसला। देवस्थानम बोर्ड का गठन जनवरी 2020 में तब के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। इस गठन के जरिए 51 मंदिरों का नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन हो गया था। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केदारनाथ दौरे का विरोध भी किया था। हालांकि धामी समझाने के बाद पुरोहित मान गए थे। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की एक सहकारी समिति के केंद्र पर सोमवार को बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि यहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए टोकन दिए जा रहे थे। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू होने वाली है, जो ग्राम स्तर पर गठित सहकारी समितियों के माध्यम से की जाती है। ये घटना रायपुर से करीब 1000 किलोमीटर दूर पिपरा छेड़ी गाँव स्थित सेवा सहकारी समिति केंद्र परिसर की है। झारखंड के धनबाद में कथित तौर पर एक शख्स ने साली के प्यार में पागल होकर अपनी ही पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को हत्या में इस्तेमाल हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि हत्या के आरोपी उत्तम ने मुन्ना उर्फ अविनाश हल्दर और विकास राय उर्फ बाबा के साथ मिलकर घटनाक्रम को दिया अंजाम। कोरोना वायरस के दक्षिण अफ्रीका में पाए गए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया भर में कहर मचा रखा है। वेरिएंट को WHO ने पहली वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंताजनक घोषित किया है। पुर्तगाल में 13 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं स्कॉटलैंड में 6, यूके में 9, नीदरलैंड में 13 और कनाडा में भी 2 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। कैरिबियाई द्वीपों के प्रमुख देश बाराबाडोस में अब क्वीन एलिजाबेथ II का शासन खत्म हो गया। बाराबाडोस ब्रिटिश कॉलोनी के तौर पर अपनी पहचान रखता था। उसको लिटिल इंग्लैंड के तौर पर जाना जाता था। बाराबाडोस ने 2/3 वोटों के साथ अपना राष्ट्रपति चुन लिया है। बाराबाडोस के गणतंत्र होने के उपलक्ष्य में प्रिंस चार्ल्स मौजूद रहेंगे। इस दौरान उनको 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। बाराबाडोस की आबादी की बात करें तो यहाँ 3 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और कैरिबियन देशों में सबसे अमीर देश माना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर निर्भर है। सोलोमन आइलैंड में तनाव को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना के तहत ऑस्ट्रेलिया के बाद फिजी ने भी अपनी सेना को सोमवार को इस देश में भेज दिया। सोलोमन आइलैंड की राजधानी होनियारा में सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए और वहां शांति स्थापित करने के लिए 200 सुरक्षा बल तैनात हैं, जिनमें अधिकतर ऑस्ट्रेलियाई हैं और 34 पापुआ न्यू गिनी के हैं। वहीं फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमरामा ने 50 फिजी सैनिकों को कानून व्यवस्था कायम करने के लिए तैनात किया है।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित चार सदा जिले के तांगी इलाके में कुरान के अपमान के मामले के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। जहांगीर खान थाने के SHO बहरमा मंद शाह ने बताया कि इलाके में ऐसी अफवाह फैला दी गई थी कि किसी ने कुरान का अपमान किया है। पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि जब प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तारी की खबर मिली तो भीड़ थाने पहुंच गई और मांग की कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उन्हें सौंप दिया जाए। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।